भाई Your इस favorite जनरेशन के बिगेस्ट खिलाड़ी मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, द गाय हु इंट्रोड्यूस मी टू क्रिकेट। अभी हाल ही में 1-2 दिन हुए इस बात को, एंड ऐसी न्यूज़ निकल के आई है कि विराट कोहली ने ईमेल डाल दिया है बीसीसीआई को कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। एंड दिस हैज कम एज अ शॉक टू ऑल हिज फैंस एंड इवन द बीसीसीआई। बीसीसीआई ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि विराट कोहली इस टाइम पे अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं। जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनने ये चीज मेंशन करी कि विराट कोहली इज नॉट हैप्पी। रोहित शर्मा के लिए किसी ने ये मेंशन नहीं करा था कि रोहित शर्मा इज नॉट हैप्पी। जो भी बातें हो रही हैं वो हो रही हैं, इट इज़ अ डिस्कशन, इट इज़ समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन टू मैच्योर पार्टीज एंड आपस में बात होके दे विल रीच अ कंक्लूजन। विराट कोहली का नोबडी सॉ दिस कमिंग। उनने भी रणजी वाला मैच खेला था, प्लस ऑफ लेट जितना इम्प्रूव उनका गेम हुआ है आफ्टर दैट हॉरेंडस बीजीटी, उतना रोहित शर्मा का भी नहीं हुआ। नेचुरली इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि विराट कोहली कंटिन्यू करते रहेंगे। कहीं पे उनने हिंट भी नहीं करा था इसका, ना बीजीटी के दौरान ऐसे हिंट्स आए थे कि विराट कोहली को इंग्लैंड टूर पे नहीं लेके जाया जाएगा। बेसिकली बीजीटी में आफ्टर दैट फर्स्ट 100 जो ब्लंडर्स हुए हैं कि 8-12 पे एक तरीके से आउट हो रहे हो, इट वाज अ कंप्लीट फ्लैशबैक ऑफ द 2014 इंग्लैंड सीरीज। हाँ, उन्होंने खुद बोला है कि मेरी बाय फार द वर्स्ट सीरीज थी ये वाली बीजीटी, वर्स देन 2014। क्या रीजन दिया था उसके पीछे का? रीजन ये है कि उन्हें पता था कि 2014 के बाद उनके पास टाइम होगा कम बैक करने का, यहाँ पे टाइम नहीं है। अब यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संजय बांगर के साथ अपने आउटसाइड ऑफ स्टंप पे नए स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहे थे, ट्राइंग टू टैकल द रन मेकिंग प्रॉब्लम, जिसके चलते हुए उनके पास सिर्फ एक ही शॉट बचा था, कवर ड्राइव, एंड उसी पे वो फंस रहे थे। उससे फंस इसलिए थे बिकॉज उनके पास ऑल्टरनेटिव शॉट्स नहीं थे। तो वो उन्होंने चीज़ डेवलप करी एंड देन वी सॉ हाउ गुड हिज चैंपियंस ट्रॉफी वेंट। एंड अभी हम आईपीएल में देख रहे हैं तो वो मोर और लेस ऑरेंज कैप जीतेंगे अगर आईपीएल फाइनल तक पहुंचते हैं तो कोई डाउट ही नहीं इस चीज़ में। जब आदमी इतना अच्छा खेल रहा है, अब यहाँ पे 2 एंगल आते हैं। क्या विराट कोहली वैसे भी वाइड बॉल में कभी स्ट्रगल करते हुए इतना दिखे हैं? नहीं, जब उनका लीनेस्ट ऑफ द पैचेस थे तो भी अगर उनकी बैटिंग देखोगे तो लगता तो था ना बंदा फ्लेयर में तो है। बहुत रेयरली ऐसे कभी कभी कुछ महीने आए जहाँ पे लगता था कि अच्छा मतलब रिदम ही नहीं बैठ रही है क्या? मतलब पिछले 16 साल में आई थिंक जो लोएस्ट उनका था दैट वाज द T20 वर्ल्ड कप 2024, जहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि उनसे रन बन पाएंगे। उसके अलावा हाँ वो जीत गए अल्टीमेटली बाय गॉड्स ग्रेस। बट हमेशा ये बात होती है कि विराट कोहली वाइड बॉल में तो कर ही लेगा। और वो भी क्यों? बिकॉज ही वाज ट्राइंग अ न्यू टेम्पलेट, जो कि टीम ने कहा था कि आपको करना है, एंड ही वाज जस्ट लिसनिंग टू व्हाट द टीम इज सेइंग। अगर आप कहते हैं विराट कोहली को कि आपको अपना वही उसी तरीके से खेलना, सब खेलते आ रहे हो, तो ही वुड हैव स्कोर्ड रन्स इन द T20 वर्ल्ड कप आल्सो, आई एम श्योर। तो ऐसे में जब बंदा, एक तो फिटनेस सब लोग कह रहे हैं कि इतना छोले भटूरे छोड़े क्या इसलिए छोड़े कि 36 पे रिटायर हो जाए, वो सब वो भी आई थिंक चलो मीम्स के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकली बातें करेंगे। बट हाँ, फिटनेस जो उन्होंने मेंटेन करके रखी, आई थिंक ये सेकंड टू नन इन वर्ल्ड क्रिकेट, नॉट इन इंडियन क्रिकेट। सेकेंडली जो उनका, ये भी हम लोग हमेशा कहते हैं भाई, जो विल टू इम्प्रूव होता है ना, कि मुझे जहाँ एक गलती दिखी मैंने उसको आइडेंटिफाई करने से लेके एग्जीक्यूट करना, उसके बीच में होगा प्रैक्टिस करना, फिर दोबारा उस पर ट्वीक्स करना, ये पूरी प्रोसेस, टर्न ओवर टाइम जो है, ये विराट कोहली से तेज शायद ही किसी का हमने आज तक हिस्ट्री में देखा है। फॉरगेट दिस टाइम, हिस्ट्री में शायद हमने किसी से बेटर ही देखा होगा। तो जब इतने सारे आपके पास फैक्टर्स इन फेवर हैं, तो आप एकदम से टेस्ट क्रिकेट से आपका मन क्यों उठ रहा है, या फिर आप बीसीसीआई से गुस्सा क्यों? ये सवाल अभी आएगा सब लोगों के दिलों में। उसका क्या स्टोरी एंगल है, अब तुम वो स्टार्ट करो। पहली बात तो मैं ये सबको बता दूं कि इसी न्यूज़ के साथ जो एक और न्यूज़ निकल के आई थी साथ ही में, वो यही थी कि बीसीसीआई ने अर्ज करा है उनसे कि भाई आप रिकंसिडर करो इस डिसीजन को, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप एटलीस्ट इंग्लैंड टूर तो हमारे साथ जाओ ही जाओ। एंड आई थिंक ये भी सेफ है कहना कि विराट कोहली वांट्स टू रिटायर, ये भी बात कंफर्म तो हो ही चुकी है। मतलब क्रिक इन्फो जैसे बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस ने ये चीज़ निकाल दी है, तो इट इज वेरी एविडेंट कि विराट कोहली का जेन्युइनली मन है रिटायर होने। मतलब इट्स क्लियर दैट ही वांट्स टू रिटायर। अब उसके पीछे का नहीं प्लस उसके पीछे का रीजन क्या एग्जैक्टली, दैट इज अनक्लियर राइट नाउ। एंड विल ही रिटायर और नॉट, वो भी अनक्लियर है। हाँ, वो भी ही वांट्स टू रिटायर, ये तो ये मतलब अनडिस्प्यूटेबल है। हाँ, मतलब आई थिंक ये फैक्ट बन चुका है इस टाइम पे। अब इस टाइम पे जो 2-3 सवाल उठ के आते हैं, 2-3 जो एक्सप्लेनेशंस है ऑलरेडी इस चीज़ के, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो एक एक्स प्लेयर है, दिस इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर विराट कोहली फैंस। एक एक्स प्लेयर है जो कि इस टाइम पे बीसीसीआई के मैनेजमेंट पे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को ऑलरेडी चीज़ बोल दी कि विराट कोहली हैज़ प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच। एक्स प्लेयर है? हाँ, गौतम गंभीर?
अब आई डोंट नो कौन है, अब कौन हो सकते हैं, शायद सेलेक्टर्स में से कोई हो, क्योंकि सेलेक्टर्स में भी प्लेयर्स होते हैं ना कुछ तो। अच्छा, तो कोई भी हो सकता है, बट अपेरेंटली उनने ऐसा आके बोल दिया है किसी जर्नलिस्ट से, मतलब किसी जर्नलिस्ट के, बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट से, कि विराट कोहली हैज़ प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच। एंड अगर आप विराट कोहली के पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलोगे, वो जैसा अपने आप को कैरी करते हैं, उनका जैसा एटीट्यूड है, जितने बड़े सुपरस्टार वो हैं, अगर उनने एक चीज़ को लेकर अपना मन बना लिया है, तो भाई एज अ विराट कोहली फैन इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, बट आई थिंक मोर और लेस आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अगर मन बना लिया तो हो गया। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर होगा ऐसा कि विराट कोहली उस चीज़ पे पलट जाएंगे। यही विराट कोहली की स्ट्रेंथ रही है। हाँ, आप कह सकते हो स्ट्रेंथ रही है एक तरीके से। उसके बाद जो एक रिपोर्ट निकल के आई है वो ये कहती है कि बीजीटी के दौरान विराट कोहली ने अपने आप को एज अ पोटेंशियल कैप्टन, इंटरिम कैप्टन, मिस्टर फिक्स इट, आपको याद होगा, अगर ये न्यूज़ सच है तो विराट कोहली वाज इंडीड मिस्टर फिक्स इट। तो उन्होंने अपने आप को एज अ पोटेंशियल इंटरिम कैप्टन अवेलेबल रखा था कि अगर आप चाहते हो तो मैं कप्तानी कर सकता हूँ आपके लिए। एंड बीसीसीआई की मैनेजमेंट, जो उस टाइम पे सिलेक्टर्स थे, सब ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अपेरेंटली विराट कोहली इस चीज़ से खुश नहीं थे कि उनकी एक तो उन्होंने अपने आप को अवेलेबल करा एंड आपने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। अपेरेंटली वो इस चीज़ से खुश नहीं थे, ठीक है। तो हो सकता है कि एक ये रीज़न हो कि कप्तानी उनको नहीं मिली, दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ। बाकी पे चलते हैं। बाकी चीज़ें कहते हैं कि मैनेजमेंट ने इस टाइम पे इंग्लैंड टूर से पहले उनको ये क्लियर करा था कि अगर आपके रन नहीं बन रहे होंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही होंगी, तो शायद आपको मिड टूर बीच में ड्रॉप करा जाए, बेंच करा जाए, किसी और यंगस्टर को चांस मिलेगा। क्योंकि अभी इतनी सारी न्यूज़ निकल के आ रही है कि शायद साई सुदर्शन को एज अ मेन पार्ट रखा जाएगा स्क्वाड का, सरफराज खान भी होने वाले हैं, तो शायद इनमें से किसी को चांस दिया जाए, आपको शायद मिड टूर में बेंच करा जाए अगर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही होंगी। एंड दिस पिस्ड ऑफ विराट कोहली कि भाई मैं विराट कोहली हूँ, मुझे कैसे बेंच कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनने ये जाके बोला है, बट मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि विराट कोहली कैसे बोलेंगे इस चीज़ को। बट ये अंडरस्टैंडिंग उनके और सिलेक्टर्स के, मैनेजमेंट के बीच में नहीं बैठी, एंड इसके चलते विराट कोहली अगेन गुस्सा हुए। ये दूसरा प्लॉजिबल रीज़न हो सकता है कि विराट कोहली क्यों गुस्सा है इस टाइम पे, ठीक है। बाकी कुछ जर्नलिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि उनने इस ईमेल में शायद रिटायरमेंट मेंशन नहीं करा है, शायद उन्होंने मेंशन करा है कि मुझे इंग्लैंड टूर में नहीं जाना भाई। अब आई फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव कि ये चीज़ इंग्लैंड टूर में जाओगे फिर आप घर पे खेल लोगे, ये क्यों एस्केप कर रहे हो? आई थिंक ये और गंदी इमेज पोर्ट्रे कर रहा है विराट कोहली की। दिस इज काइंड ऑफ पोर्ट्रेइंग हिम एज अ कॉवर्ड। बट आई डोंट थिंक विराट कोहली ऐसा करेगा। मुझे भी लगता है कि ये चीज़ तो नहीं होगी, या तो वो इंग्लैंड टूर जाएंगे तो खेल रहे हैं, और नहीं जा रहे तो मतलब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ही इज ऑलवेज अप फॉर द चैलेंज, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो ये जो दो प्लॉजिबल बेसिकली रीजंस निकले कि एक कप्तानी हो सकती है, एक हो सकता है कि आपको मिड टूर में ड्रॉप कर दिया जाए। एक और भी एंगल मैंने पढ़ा है, ये भी मुझे पता नहीं कितना सच है, बट आई विल जस्ट शेयर इट, आप अपना मन बनाइए फिर सब लोग। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि बीजीटी के दौरान भी वो कह रहे थे कि माई टाइम इज अप। ओके, मतलब अब इसके बाद मेरा भूल जाओ, अब मैं नहीं खेलने वाला हूँ। तो ये बात अपेरेंटली बीजेटी के टाइम से ही चल रही थी। हाँ, पर ये बड़ा वियर्ड नहीं है? उसके बाद व्हाई वुड ही चूज टू प्ले द रणजी मैच? एग्जैक्टली। और संजय बांगरे साहब ने अलग से प्रैक्टिस भी करी है अभी तक, ऑल्दो वो काइंड ऑफ आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी कह सकते हो। हाँ, नहीं, प्लस आप ये भी देखो ना कि कैसे ये ईमेल की न्यूज़ आए हुए अब हो गए 2-3 दिन। विराट कोहली ने जब अपनी कप्तानी से अनाउंस करा था कि मैं नहीं करने वाला, तो उन्हें ईमेल डाला, उसी दिन जाके वो स्टोरी डाल दी, पोस्ट डाल दी कि इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज फॉर मी टू कैप्टन द इंडियन क्रिकेट टीम, मेरा ड्रीम था ये, बट नाउ इट हैज एंडेड। हाँ, तो मतलब उन्होंने वो जो अगेन जो टाइम था बिटवीन सेंडिंग द ईमेल टू बीसीसीआई, कन्वेइंग देम, और उसके बाद आप जाके अपने फैंस से पूरे वर्ल्ड में आके बता दो कि मैंने डिसीजन ले लिया है। विराट कोहली का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, एंड ये न्यूज़ जो है ये भी मतलब ये इनसाइड रिपोर्ट्स में निकलती आ रही है। इसके पीछे का एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है? आई थिंक द ओनली रीज़न कुड बी कि बीसीसीआई का, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बीसीसीआई अपेरेंटली एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर को बोला है उन्होंने इंडियन क्रिकेट के कि आप जाके विराट कोहली से बात करिए एंड उनको ट्राई करिए मनाने का कि एटलीस्ट वो इंग्लैंड टूर तक तो चले। वॉट दिस ऑल्सो मीन्स इज कि बीसीसीआई इज फाइन विद इट अगर विराट कोहली चूजेस टू रिटायर आफ्टर द इंग्लैंड टूर। बट इंग्लैंड टूर में भाई 10 दिन बचे हैं स्क्वाड अनाउंस होने में, अभी आप एकदम से कह रहे हो कि मुझे रिटायरमेंट लेना है। आई थिंक ये दिस इज नॉट सेटिंग वेल विद बीसीसीआई। देखो, अगर तो बीसीसीआई ऐसा, क्योंकि ये भी चीज़ मोरलेस कंफर्म्ड ही है कि बीसीसीआई ट्राई कर रही है एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन से उनको मनाने का।
तो अगर बीसीसीआई सब अटेम्प्ट्स कर रही है तो फिर बीसीसीआई खुद ही ये चीज़ क्यों कहेगी कोहली से कि आपको 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर सकते हैं? ये भी मेरे को सेंस नहीं लग रहा। मेक सेंस या प्लस इसका मतलब ये भी है कि अगर बीसीसीआई ने बोला है कि मनाया जाए विराट कोहली को, इसका मतलब कुछ तो अनबन हुई है जिसके चलते आपको मनाना पड़ेगा। तो शायद दिस कुड ऑल्सो मीन कि विराट कोहली अपसेट तो है मतलब। प्लस अभी जब वो बात निकल के आई थी कैसे वो मैच में सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ दोस पोटेंशियल रीजन जिसकी वजह से विराट कोहली उस टाइम पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद मतलब क्योंकि यार जितने भी लोगों ने उस टाइम पे वेरी ऑनेस्टली बोला है कि उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करा जा रहा था बिकॉज ही लाइक दैट पोस्ट एंड व्हाट नॉट। मुझे लगता है भाई विराट कोहली इन सब चीज़ों से सीएसके के अगेंस्ट जीते हैं चिन्ना स्वामी पे, जितना क्लोज मैच गया था, व्हाई वुड ही नॉट सेलिब्रेट? तो मेरे हिसाब से वो मतलब रीज़न एग्जैक्टली इट डज नॉट सिट वेल विद मी। तो हो सकता है ये रीज़न हो एक्चुअली में कि यार उनने कुछ ऐसी अर्जी डाली थी और उसके ऊपर अभी बात चल रही है कि क्या उनका फ्यूचर क्लियर है इस टाइम पे या नहीं है। अर्जी क्या कप्तानी की? कप्तानी की अर्जी हो सकती है, हो सकता है उन्हें रिटायरमेंट का। भाई मतलब एक आदमी जिसने टाइम एंड टाइम अगेन थ्रू आउट दिस लास्ट डेकेड आके ट्वीट ऐसे करे कि ऑलवेज लव प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, इट इज़ ऑलवेज, मतलब इनके कितने सारे ट्वीट्स अभी निकल के आए हैं जस्ट बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया हिट करना होता है लोगों को कि नथिंग बेटर दैन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट ऑन अ संडे मॉर्निंग, कुछ ऐसे करके। तो मतलब भाई दिस गाय लव्स टेस्ट क्रिकेट, ये तो कोई इसके पीछे कोई वो है ही नहीं, दोहराई है ही नहीं। जो अभी तक हमने थ्योरीज डिस्कस करी है, मुझे लगता है अभी सिर्फ 2 बची थी, उसमें से मुझे लगता है जो ये है कि बीसीसीआई ने कहा कि हम आपको 2 टेस्ट मैच के बाद भी ड्रॉप कर देंगे अगर परफॉर्म नहीं करा, मुझे तो झूठी लग रही है। क्योंकि झूठ क्यों लग रही है? बिकॉज अगर ये होता तो बीसीसीआई इतना परसुएड नहीं करती। हाँ, अगर बीसीसीआई ये कह रहे हैं कि हम 2 मैच के इसके बाद की परफॉर्मेंस जज करेंगे, मतलब आपका सिलेक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस पे है। सुपरस्टारडम और पैसों का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे कि ईसीबी भी चाहता है, वो मॉनेटरी इंटरेस्ट है कि ईसीबी के लिए अच्छा है अगर विराट कोहली खेले, वो इंटरेस्ट को मैं इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीसीसीआई परसुएड करा रही है आउट ऑफ द वे जाके, मतलब बीसीसीआई जेन्युइनली वांट्स हिम टू प्ले द होल टूर। तो 2 मैचेस के बाद तो विराट कोहली को ड्रॉप नहीं करते। अभी जो थ्योरी है वो इनमें से वो मुझे लगता है कि वो वही वाली है, मिस्टर फिक्स-इट वाली। भाई मतलब मुझे उनको ऑफर करा गया था, ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये भी सच नहीं है। मैं वैसे मतलब लोग ये अगेन कहेंगे कि फैन बॉय बन रहा है ये, बट आई जेन्युइनली फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव। मिस्टर फिक्स-इट वाली ना, मुझे भी थोड़ी वियर्ड लग रही है। मतलब विराट कोहली भाई अब 4-5 साल हो चुके उनको कप्तानी छोड़े हुए, ये सडनली एकदम से ये कौन सा शेर जाग गया अंदर कि नहीं मुझे कप्तानी वापस करनी है। ऑल्दो फिर रिमेंबर हमने जब ये डिस्कस करा था, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैसिव आउटरेज क्रिएट करा था इसने, तो भी जो सारे नाम हमने डिड्यूस करे थे इट वाज बॉइलिंग डाउन टू विराट कोहली ओनली। हाँ, तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज अगर वो विराट कोहली का ही नाम इंडीड निकल के आता है। आई वुड पर्सनली लाइक टू बिलीव कि इट इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन कि अभी मेरे बीजीटी में रन नहीं आ रहे। एंड नीचे से हमने पिछले 4-5 सालों में देखिए, पता अगर आप यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे ना, इट हैज़ ऑलवेज बीन कि आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड नॉट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंग्लैंड स्क्वाड। आई वुड पर्सनली टेक न्यू प्लेयर्स। विराट कोहली के पिछले जितने भी 20-25 की एवरेज रही है, आई वुड रादर हैव अ गाय जो कि भली 20 की जगह 15 रन मार रहा है हर मैच में, 5 रन कमी मार रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वो गेन करके जाएगा ऑन हिज फर्स्ट 2, दैट वुड बी सेकंड टू नन। तो मैं तो इससे अच्छा यंगस्टर को ही चांस दूं। प्लस एक नया WTC साइकिल शुरू हो रहा है, दिस इज द परफेक्ट टाइम। इसके बाद नहीं मिलने वाला टाइम। आई डोंट थिंक वो होम सीजन का वेट करने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो यहाँ पे इन माई पर्सनल व्यू तो वी शुड हैव मूव्ड ऑन। अगर हम लोग रोहित शर्मा से मूव ऑन कर सकते हैं, जो कि इंडिया के WTC की हिस्ट्री के हाईएस्ट सेंचुरी मेकर है एंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, प्लस अभी कप्तान भी थे, तो ही हैज़ मोर स्टेक इन द टीम बाय डिफॉल्ट। तो विराट कोहली क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते? ये मुझे थोड़ी हिपोक्रेसी लगती है फैंस की। आप दोनों में से किसी को भी सर पे चढ़ा के क्यों बैठे हुए हो? दोनों को ऑब्जेक्टिवली देखो, ऐसे में दोनों का ही सेंस नहीं बनता। अच्छा, इसके पीछे ये जो न्यूज़ निकल के आई थी, जो अभी हमने डिस्कस भी करी, कि कैसे ECB भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हो, आप घर पे नहीं कर रहे। अगर घर पे होता तो आप अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते, आपके प्लेयर्स अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो चाहे, जो मन चाहे, जो भी कर सकता है। बट ये जो पॉइंट तुमने आई थिंक आज ही बोला था सुबह मुझसे, कि ये भी एंगल निकल के आ रहा है कि भाई ECB क्योंकि इन्वॉल्व है, उन्होंने इस बेसिस पे टिकट्स बेची हैं, और जो बाकी सारे मैचेस होंगे उनके टिकट्स इस बेसिस पे बेचेंगे कि विराट कोहली यहाँ पे आने वाला है, बिकॉज बाय फार ही इज़ द मोस्ट मार्केटेबल फिगर इन क्रिकेट हिस्ट्री, प्रॉब्ली आप कह सकते हो एक तरीके से। तो अगर वो नहीं आएंगे तो ECB और BCCI के बीच में जो भी अग्रीमेंट्स हुए होंगे वो सही नहीं बैठेंगे,
ओवरऑल जितना फायदा हो सकता था इस इंग्लैंड टूर से, क्योंकि दोनों पार्टीज के लिए बहुत बड़ा टूर है। नहीं, अगर विराट कोहली नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट हिट है ये मॉनेटरी बहुत बड़ा अग्रीमेंट्स पर। मतलब रोहित शर्मा ऑलरेडी जा चुके हैं, विराट कोहली भी चले जाएंगे तो बहुत बड़ा हिट पड़ने वाला है। 90% ऑफ द फॉलोइंग तो चली ही गई। तो मतलब ये भी एक हो सकता है जिसकी वजह से बीसीसीआई चाह रही है कि विराट कोहली एटलीस्ट इंग्लैंड टूर खेलें। हो सकता है ये रीज़न भी हो, पर इसके पीछे वही है। एंड इसको मैंने बाकी जर्नलिस्ट से थोड़ा देख के वैलिडेट भी करा है इस पूरे पॉइंट को, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दिस पॉइंट कि हो सकता है ये पॉइंट हो एक्चुअली में, पर उसके पीछे का अल्टीमेट डिसीजन जो मेकर होगा वो विराट कोहली होगा। मतलब विराट कोहली पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई हमने बात कर रखी इसी भी सब आपको खेलना पड़ेगा। हमने ये सर्टिफाई कर लिया, असर्टन कर लिया कि बीसीसीआई क्यों चाहती है कि विराट कोहली रुके। हमने ये असर्टन कर लिया कि विराट कोहली चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाए। जो पार्ट पहला वाला पार्ट है जो असर्टन करना रह गया, लास्ट पार्ट कि क्यों चाहते हैं ऐसा, उस पर वही आई थिंक 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो कप्तानी वाला एंगल था जो कि आई वुड लाइक टू बिलीव कि सच नहीं है। दूसरा एंगल वही है जो कि मैं भी कहता कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि पिछले 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। मे बी विराट कोहली ऑल्सो रियलाइज्ड। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।